Hi you guys, welcome back to my channel. This side Vani and today I'm doing yet another video on my lockup series. Today's episode number 19 and there is going to be a new wild card. मैंने promo देख लिया पहले. I'm so sorry, but there's gonna be a bloody new freaking lockup contestant and लोग बोल रहे हैं that's the rebel kid Apurva. We found our winner, y'all. We found our winner. Like rebel kid above all, bro. Like she, so I'm so excited, but let's get into the video and review it. So अभी श्रेया कालरा एंड धीरज दोनों उस व्हील पे हैं एंड देर स्विंगिंग फॉर दैट की जो कल जहाँ पे हमने छोड़ा था कि कौन एलिमिनेट होने वाला है, योगेश, ब्लडी रावत और सूफी. माई प्रेडिक्शन इट इज गोइंग टू बी सूफी. देर इज नो वे दैट योगेश को ये निकाल देंगे, बट आई डोंट नो. ठीक है, बट धीरज से श्रेया पूछ रही है इफ यू गोना टेक आउट योगेश आई गिव यू द की. लाइक शी इज वेरी क्लियर अबाउट हर गेम, बट धीरज इज लाइक नहीं नहीं मैं तुझे क्यों बताऊँ, लेट्स गेट द की फर्स्ट एंड देन विल डिसाइड. आई थिंक धीरज ने इतना बड़ा स्टैंड लिया था फॉर सूफी इन द प्रीवियस टास्क, तो मे बी वो इस टाइम भी सूफी को ही सेव करे. बट आई थिंक लॉकअप विल नॉट टेक आउट योगेश इज माई प्रेडिक्शन. लेट्स सी क्या होता है. सो श्रेया को की मिल गए. वी हैव टू गिव इट टू हर यार. इन द टास्क नो वो जैसे खेलती है जेन्युइनली शी विन्स ऑल द टाइम. सो kudos to Shreya Kalra. She always wins the task, bro. Always. Whether or not I like her character or not, she plays extremely well and she got the key from Dheeraj and she stabbed Pamela, ठीक है. And Pamela got out of the show, got out of the got out of the five who can decide, and Dheeraj is going to decide who will get terminated from lockup. Let's see कौन निकलता है and कौन बचा. Let's go. एक तो ना ये लॉकअप वाले बहुत सस्पेंस में रख देते हैं. लाइक अभी धीरज को वो कार्ड दिया उसने एंड वो अंदर चला गया. सो दे गोना कीप इट एज अ सस्पेंस. लॉकअप. योगेश रावत इज आउट ऑफ लॉकअप यू गाइज. वो टर्मिनेट हो गया एंड सूफी मोती वाला बच गया है. माई थॉट्स ऑन आर इज मतलब देखो आई थिंक लॉकअप ने योगेश और आकांक्षा को जितना यूज करना था वो कर चुके हैं. तो नाउ दे आर ओवर इट एंड दे वांट टू थ्रो हिम आउट. एंड रेबेल किड आ रही है. रेबेल किड और सूफी कितना लड़ चुके हैं पहले. यू गाइज यू हैव नो क्लू. आई यूज्ड टू वॉच ट्रेटर्स. ओके, ट्रेटर्स के बाद इन लोगों की वीडियोस आती थी, मैं वो भी देखती थी. सूफी मोतीवाला, पूर्वा, रेबेल किड, ये इतना गंदी तरह इंटरनेट पे लड़े हैं. सो मे बी दैट्स वाई सूफी को रखा गया है ताकि लड़ो. सो दैट इज माई POV. आई थिंक लॉकअप इज डन विद योगांक्षा. सो इसलिए योगेश को हटा दिया. बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी रेबेल किड एंड सूफी अगेन ऑन स्क्रीन वंस अगेन टुगेदर. ये लोग बहुत फनी है भाई. अगर इन लोगों की वापस दोस्ती हो गई इट्स गोना माइंड ब्लो. लाइक आई डोंट नो अगर अपूर्वा एक्चुअली आ भी रही है शो में या नहीं, बट मैं कहीं पढ़ तो रही थी कि वो आ रही है. गलती से मैंने रील्स पे स्क्रॉल करा एंड दैट वाज देयर कि दिस गोना बी न्यू वाइल्ड कार्ड एंड इट्स अपूर्वा. तो अगर वो आ रही है एंड सूफी इज इन दिस हाउस, you know what's about to go down. जैसे ही सूफी की एंट्री हुई यू गाइज आकांक्षा की जो शक्ल उतरी है that's so disheartening though. But Shreya is like we got Yogesh out of the game. I'm telling you Rebel Kid सबसे पहले तुझे ही निकालेगी बहन. And I really hope she does because I am so excited जो इनकी ये पेलेगी. I really hope अपूर्वा इन सबकी पेल दे भाई. I want to see अपूर्वा win bro. I don't see any winner now. I only see Rebel Kid as the winner of lockup. There is no way कि कोई और जीत सकता है. Rebel Kid is that queen, like I stand her bro. Stand her. Bro, Shreya is like, you owe me, bitch. You owe me. I fucking saved you. You did not do anything. Honestly, it was Dheeraj's decision. I don't know वो सारा credit क्यों ले रही है for this. It's honestly despo, but ठीक है. And शिल्पा जी उसको मना भी कर रही है, don't do this. इसलिए ये बंदी इतना desperate लगती है. You owe me. You owe me. Oh my god, you owe me. Fuck you, bro. But anyway, Akanksha is super sad कि योगेश चला गया है. Of course, she will be. I mean, it was a decision that really questioned all of us because Yogesh and Akanksha ही सबसे ज़्यादा TRP दे रहे थे in the beginning. But Yogesh को जैसी गेम हटाए they're all out. But I am excited for see like another pair which is Apurva and Sufi. Again मैं बार बार ये emphasize कर रही हूँ क्योंकि I want to see them together. They're so fucking funny. I can't even tell you. मुझे आकांक्षा के लिए एक्चुअली बहुत बुरा लगा यू गाइज द वे दैट शी वॉज
शी टीयर्ड अप एंड शी वाज लाइक पूरे हफ्ते ना इसको खेलने दिया ना इसको कुछ करने दिया, एंड अब वो टर्मिनेट भी हो गया। उसको इतना सब बोल भी रहे थे कि तुम दिख नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो, आकांक्षा आकांक्षा उसके दिमाग में वो भी था, तो दैट्स व्हाई ही गॉट टर्मिनेटेड। बट ऑनेस्टली योगेश रावत वाज अ डिजर्विंग विनर यू गाइस। मतलब मैं देख रही थी उसे जीते हुए ये शो, बट just circumstances, things did not work out in his favor and he got out of the show. And Bakangsha बोल रही है I'll win the trophy for him and I appreciate that, मतलब they are whatever, but I think yeah, मतलब उनका लव एंगल तो अब कोई देख ही नहीं पाएगा you guys, योगेश and आकांक्षा का। I really did like that, but that's the game I suppose. So Yogesh is out of the show, you guys, and Sufi Motiwala, I hope to see more of you. I don't want to see you crying and be like, I want to go home, I want to go home, okay? Grow the fuck up and show me really what I love about you. Like, he's the most funniest contestant, पर वही है जिसको भी मैं पसंद करती हूँ उसके घर जाना होता है नेक्स्ट डे। आई डोंट नो व्हाट इट इज। मेरे रिव्यू में मैं बोलती हूँ एक दिन कि आई लव दिस डूड ब्रो, आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है सूफी, एंड वो नेक्स्ट डे ही रो रहा होता है कि मुझे घर जाना है। मैं इसलिए आई एम जस्ट लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग इट्स हैपनिंग, आई डोंट नो एनीमोर। सो शर्मोला ने भी सूफी को समझाया कि भाई तू ये बार बार मत बोल दैट यू वांना गो होम, यू वांना गो होम, बिकॉज धीरज इज बीइंग पुट ऑन अ स्पॉट कि जिस बंदे को जाना है तुम उसको रख रहे हो और जिसको नहीं जाना था तुम उसको निकाल रहे हो। तो इट्स लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, यू नो, लाइक तुम लोग क्या कर रहे हो ये चीज, बिकॉज दिस पर्सन wanted to stay in the game, this person wanted to go out, so Sufi is like yeah I agree, and उसको ये लाइन कभी नहीं बोलनी चाहिए, ऑनेस्टली नहीं बोलनी चाहिए सूफी को ये लाइन, क्योंकि नाउ ही वॉज चोजन बिफोर योगेश ब्लडी रावत, तो ही शुड शो द ऑडियंस, हिज फैंस, एवरीथिंग, यू नो। सो लेट्स सी। एंड लैला भी आकांक्षा चौधरी को समझा रहा है कि भाई अब अगर वो गया है तो तू योगेश की गलती मत करियो, तू चुपचाप सैड होके मत बैठियो, अब तेरा गेम है, you need to show yourself. I would love to see Akanksha Chaudhary as an alone player without Yogesh Rawat. Let's see how she goes. Matlab, without that love angle, without that support, what is she like, you know? Why do people love her so much? So I would love to see how Akanksha Chaudhary plays through this game now. And देखते हैं क्या होता है भाई। सो उसी के बाद मैं देखती हूँ आकांक्षा चौधरी धीरज के साथ ही बैठी होती है। मतलब यू वर जस्ट सेइंग 2 seconds बैक, मतलब हमें 2 क्लिप्स दिखाई, ठीक है, वो 2 सेकंड पहले बोल रही थी आई वांट टू एलिमिनेट श्रेया, धीरज एंड सूफी, एंड उसी के बाद मैं देख रही हूँ राम, धीरज, आकांक्षा चौधरी साथ में बैठे हैं। तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी, यू नो, कि कोई इतनी जल्दी कैसे लोगों से बात कर सकता है। तो श्रेया की बात की हाँ ये तो ग्रुप है और ये आ जाते हैं वापस, एग्रीड, एक्चुअली एग्रीड। अब तो वो दिख भी रहा है कि इट्स अ ग्रुप एंड कोई गलती भी करता है, कोई किसी को निकालता भी है, कोई किसी का क्लोज भी निकालता है, दे स्टिल बैक टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग, और वो क्यों बोलते हैं कि इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स क्लियरली अ ग्रुप, यू नो। सो आई एग्री विद व्हाट श्रेया सेड, बट श्रेया एंड शिल्पा आई स्टिल डोंट लाइक देम, विल नेवर लाइक देम, सो दैट्स माई POV। एंड Sufi and Shivangi were speaking to each other कि मतलब जो तू बोल रहा था, you know, what the hell were you speaking about, you know? So he was like, yeah, I was not fully aware of what I was speaking even. And then, you know, Sufi is like, give me a chance tomorrow. I want to be a better friend, better person. मतलब सूफी, मुझे तो वो किसी का दोस्त नहीं दिख रहा है इस टाइम। एंड अगर रिबेल किड आती है, आई होप ही इज फ्रेंड्स विद हर मोर, बिकॉज लेट्स सी क्या होता है। बट सूफी का गेम अब उसको अप करना पड़ेगा फॉर श्योर इफ ही रियली वांट्स टू बी इन दैट लाइट, बिकॉज अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है यू गाइस। तो या जैसे हर्षद रो रहा था ना और शिवांगी वहां पे उसे बुला रही है कि शुड आई कम, एंड ही इज सिटिंग अलोन, ही इज क्राइंग, एंड आकांक्षा चमोला ने लिटरली पॉइंट का करा जो ऑडियंस को फील हो रहा है, ये तो एक कपल जैसे लगा। मैं पिछले रिव्यू में बोल रही थी ये तो दोस्त है, बट व्हाट इज दिस ब्रो। आई अंडरस्टैंड रियलिटी TV शो बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है इन लोगों को, एंड उनको एक बात से उनका पूरा वो माइंडसेट ही बिल्कुल अलग हो जाता है, बिकॉज दे आर लाइक दे आर इन द हाउस, राइट। तो कोई आउटसाइड POV आता है तो वो लोग पगले हो जाते हैं। बट हाँ ये ज़रूर लग रहा है कि हर्षद इज जस्ट टेकिंग स्टैंड फॉर शिवांगी। तो आई थिंक दैट रियली गॉट टू हिम एंड ही वॉज क्राइंग अबाउट इट। बट देन जैसे शिवांगी आई, पता नहीं मुझे एक्टिंग क्यों लगता है यार, आई डोंट नो, मेरे को ये बहुत एक्टिंग टाइप लगता है, लाइक आई मीन अ फकिंग सीरियल। शी केम, शी इज स्टैंडिंग देयर, ओके, एंड शी इज लाइक टू आकांक्षा चमोले, एंड देन शी गोज विद अ सैड फेस, लाइक व्हाट इज दिस, लाइक आई डोंट नो अगर मैं इसको एक्टिंग बोलूँ क्या बोलूँ, लाइक आई डोंट नो, मुझे बहुत फेकिश लगता है। बट ऑनेस्टली इनको दो बातों में वट एवर दे आर गेटिंग, लाइक जो भी उनको फीडबैक मिलता है ना जजमेंट डे पे, इतना सिर चढ़ा लेते हैं
और अपना पूरा गेम तबाह कर देते हैं, समझ रहे हो? हर्षद शुड बी लाइक, आई अंडरस्टूड कि आई नीड टू कीप अ बाउंड्री, बट ऐसा थोड़ा होना चाहिए कि कंप्लीटली ब्लॉक हर आउट, दैट्स नॉट राइट दो, राइट? सो वही राम जी वाला सिचुएशन हो गया। राम जी को भी उस जजमेंट डे पे एक चीज बोली, वो पागले हो गए। वही आज हर्षद के साथ मुझे दिख रहा है होते हुए, ही इज क्राइंग, ही इज गोना थोड़ा स्टैंड अवे फ्रॉम शिवांगी, सो व्हाट कैन वी से? सो हर्षद भी जाता है शिवांगी के पास एंड एक्सप्लेन, यू नो अभी मेरे को किससे बात नहीं करनी है, आई जस्ट वांटेड टू बी अलोन एंड शी जस्ट केम, मेरे को भी बात नहीं करनी है। अगेन दैट वेरी ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन जो मुझे कभी समझ नहीं आएगा हर्षद का, बट ओके। सो सूफी बात कर रहा है अबाउट शिवांगी कि मैंने जो फील किया वो मैंने जेलर के सामने बोला तो उनको इतनी दिक्कत हो गई। अब मुझे ना सूफी का समझ नहीं आता, सूफी इज हर फ्रेंड, अभी उसने 2 सेकंड पहले बोला कि आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन, आई वांट टू बी अ बेटर फ्रेंड टू यू, नाउ ही इज टॉकिंग बैड अबाउट हर एंड ही इज लाइक मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता ये टू क्वार्ट्स ऑफ सूफी, बट ओके। आई ऑल्सो एग्री विद सूफी, जैसे वो बोल रहा है कि हर्षद पूरे टाइम धीरज के पास आया था कि सेव शिवांगी, सेव शिवांगी, सेव शिवांगी, एंड वो सूफी के लिए डिसएडवांटेज तो था ही, बिकॉज तुम चाह रहे हो कि उसका कंट्रोलर तुम्हें सेव करे, ठीक है, और वो खुद सेव ना हो, दैट इज नॉट फेयर, राइट? एंड आई एग्री विद दैट कि जो सूफी ने बोला 100% एग्री कि मतलब थोड़ा सा वो है अजीब बात कि मतलब शिवांगी एक्सपेक्ट्स कि धीरज तुम्हें सेव करेगा पर वो उसको सेव नहीं करेगा, दैट्स सो फकिंग वियर्ड, बट ओके। एंड शिवांगी इज सेइंग, यू नो आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद सूफी कि ही डिड नॉट, यू नो ही थिंक्स कि कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ट्राई हो रहा है, ब्राई हो रहा है। ब्रो शिवांगी से अभी तुम पूछो हर्षद या सूफी, शी विल ऑलवेज चूज हर्षद, तो हाउ इज सूफी रॉन्ग? सूफी की अजीब अजीब बातें तो हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो कभी कभी ये लाइन बोलता है, कभी कभी वो लाइन होता है, तुम फिर उस पर ट्विस्ट होते रहते हो, बट ही इज नॉट रॉन्ग ऑनेस्टली। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया व्हाट सूफीज गेम इज एट दिस पॉइंट। अब भी वो धीरज के पास गया कि आई प्ले फॉर यू, मेरा ये की एजेंडा है टू गेट यू टू द फिनाले, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल? तुम्हें अभी सेव किया है, तुम्हें स्टेज पे भी उन्होंने बोला है कि प्ले योर ओन गेम नाउ, इट्स गोना बी 3 weeks मोर, शो योरसेल्फ मोर, एंड सूफी हम पे बोल रहा है आई प्ले फॉर यू, आई वांट टू सी यू इन द फिनाले, दैट्स माय एजेंडा, आई गॉट इट। सूफी, ओ सूफी खेल ले अपने लिए भाई, अपने लिए खेल ले, बट क्या बोलूं भाई मैं। सो लॉक का प्रीसेट हो चुका है, सब सिक्योर्ड है दिस वीक, सो आई थिंक सबको रिस्क पे डालना होगा एक दूसरे को। एंड शिल्पा शिंदे बोल रही है ये तो मेरे को ही पता था, ये तो मेरे को ही पता था, मैं ही तो दिमाग खराने रही थी भाई, पता नहीं क्या औरत है ये, तुम्हें जो भी दिमाग दिया तुम उसे यूज तो ढंग से करो, तो देन दैट विल बी लाइक यू नो इट विल बी यूजफुल फॉर यू, बट यू डोंट रियली यूज योर माइंड इन एनीथिंग बट फेक सेक्सुअल हैरासमेंट केसेस, तो स्टॉप इट, डोंट, ठीक है? बट आकांक्षा चमोले बता रही है कि यू नो व्हाट शिवांगी इज फीलिंग फॉर सूफी राइट नाउ, आई एम फीलिंग द सेम फॉर पैम, एंड शी एक्सप्लेन्स कि यू नो जो वो कैमरा वाला टास्क था जिसमें वो कैमरा घूम रहा था, उन्होंने फाइलें चखनी थी, उसमें भी पैम लेट गई एंड शी हैड टाइम टू मूव बट शी जस्ट स्टेड देयर एंड गॉट कॉट। एंड टावर वाले टास्क में भी सेम चीज हुई, तो नाउ शी इज लाइक कॉन्ट्रीमेंटिंग कि पैम इज रियली माई फ्रेंड और व्हाट, बिकॉज मेरे को भी लग रहा है कि पैम जो करती है ओवर एक्टिंग करती है थोड़ा, एंड वो दिखाने के लिए करती है कि मतलब सी आई एम डूइंग दिस फॉर यू। उसने जो झगड़ा करा लैला के साथ, मुझे वो लगता है वो भी सिर्फ आकांक्षा चमोले को दिखाने के लिए था कि देख बहन मैं तेरे लिए ये कर रही हूँ, यू नो, बिकॉज पैम इज कमिंग ऑफ इज वेरी फेक टू मी नाउ, क्योंकि जो लॉकर रूम में उसने बात करी थी कि यू नो अच्छा लग रहा था ना, हाउ वाज आई लुकिंग, हाँ यू वर लुकिंग ऑल टीयरी आइड, बहुत ही कंफ्यूज जैसे ऐसे, तो अगर इफ शी इज प्रिटेंडिंग इन दैट वे सो शी कुड बी प्रिटेंडिंग विद आकांक्षा चमोले 100% श्योर, एंड आकांक्षा चमोले का सोचना फेयर। आई एक्चुअली एग्री विद चमोले के अंदर दिमाग तो बहुत है, तुम ये मान के चलो भाई, जैसे वो कह रही है ना कि चौधरी आई कल, एंड उसने पहली चीज क्या बोली, तू मुझे दिखी ही नहीं बहन, तुम दोनों के सीन्स भी साथ में होते हैं, यू गाइज आर डूइंग मसाजेस टू ईच अदर, तब भी यू आर नॉट गेटिंग नोटिस। चमोले का पहले हफ्ते का गेम देखो एंड अब देखो, नाउ शी इज जस्ट विद पैम 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 पैम, यू हैव टू एग्री विद दैट, एंड पैम वट एवर शी इज डूइंग इज फॉर द कॉन्टेंट, इट्स नाउ विजिबल टू द ऑडियंस एज वेल, थोड़ा ओवर एक्टिंग है, थोड़ा सा फेक दिख रही है वो। सो आई एग्री विद व्हाट चमोले सेड कि यू नो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बिकॉज उस टावर वाले टास्क में जब यू नो इट वाज क्रैक डाउन एंड वो जो जैसे टावर बना रही थी, शी वाज जस्ट रैंडमली प्लेसिंग एवरीथिंग, तो उसमें भी उसे दिख रहा था कि मे बी इट्स फॉर जानबूझ के, तो आई एग्री विद दैट, एंड पैम इज ऑनेस्टली डूइंग एवरीथिंग फॉर कॉन्टेंट एट दिस पॉइंट, एंड ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी अ रियलिटी शो
with real personalities, real people, you know. So ये चीज़ तो बोल ही देना कि you know I'm doing everything for the content and like मैं कैसी लग रही थी, you know, like that kind of things just really disconnects you with the audience. Because वरना तुम सीरियल ही कर लो ना, अगर तुम एक्टिंग ही करनी है तो वाई आर यू कमिंग टू अ रियलिटी शो वेर everybody is doing it for the real camera and you're doing it for acting. भाई शिल्पा एंड श्रेया आर also doing it for the camera, ठीक है? That's why I don't like those people. Same with Pam now. Pam is also doing it for content, for the cameras. I'm not liking her too. I want to see like real people. Even though ये act कर रहे हैं, तुम मेरे को बोलो मत कि ये लोग you know acting कर रहे हैं, because then my whole mood goes off of the reality show. श्रेया एंड शिल्पा का तो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है भाई, वो औरत है दोनों, एंड दे आर डूइंग इट एवरीथिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द कैमरा एंड इट शोज हाउ डेस्पो दे आर. सो उन लोगों से इसलिए जजमेंट डे पे भी कोई बात ही नहीं करता है, बिकॉज दे नो हाउ डेस्परेट दे आर फॉर कॉन्टेंट, एंड वो उनसे बात ही नहीं करते. तुम बाहर में जाओ भाई. सो आई डू एग्री विद व्हाट चौधरी सेड. मतलब जो 27 मिलियन वाला था दैट इज रियाज, वो भी निकल गया. योगेश रावत का भी थोड़ा बहुत अच्छा फैन बेस है यू ऑल, वो भी निकल गया. सो इट्स अ गेम ब्रो. लॉकअप में देखो ऑडियंस वोटिंग नहीं होती है, तो कुछ भी हो सकता है लिटरली. कभी भी कोई तुम्हारा फैन फेवरेट निकल सकता है. मतलब समझ नहीं आती ये बात. आकांक्षा चौधरी फैन फेवरेट थी, उसको निकाल दिया, शी वॉज इन द सीक्रेट रूम, ठीक है. योगेश रावत फैन फेवरेट था, उसको निकाल दिया. द पीपल दैट द ऑडियंस वांट्स टू सी दे आर टेकिंग आउट. और मुझे समझ नहीं आया ये गेम ऑनेस्टली. मतलब दिस इज एन, तुम ऑडियंस को दिखाने के लिए कर रहे हो राइट लॉकअप. सो जो भी फैन फेवरेट बन रहा है वो कैसे निकल रहा है. आई थिंक दे विल बी स्कैर्ड टू बिकम फैन फेवरेट नाउ ऑनेस्टली, क्योंकि 2 हफ्तों से यही हो रहा है कि यू नो हुएवर इज द फैन फेवरेट वो ही निकल रहा है. तो इट्स सो वियर्ड. बट जेलर आते हैं एंड दिस week is going, there is going to be one person that's going to be the leader of the house, जिसके पास पावर होगी to run bloody lockup. I hope it is going to be either Ramji or Laila. Laila would be an amazing leader, I'm telling you. इतना funny होगा, इतना crazy होगा. I would love to see Laila as a leader, but कोई इसे vote नहीं करेगा because ये सारे ग्रुप है, तो राम जी को ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली. सो लेट्स सी क्या होता है. धीरज पिच करता है फिर राम जी. इवन दैट इज अ मोर प्रैक्टिकल चॉइस टू डू राम जी. पर राम जी का कहते हैं मैं क्या है भाई, क्या गेम खेल रहे हो यार तुम. तुम्हें गेम नहीं खेलना है तो तुम हो क्यों गेम में. मुझे समझ नहीं आता व्हाई डोंट पीपल वांट टू बी अ ब्लडी लीडर, यू नो. मतलब लैला ने खुद बोला कि आई वांट टू बी द लीडर. कूडोस टू लैला. आई फील लाइक लैला को ही बनना चाहिए लीडर, बट क्या खेल रहे हैं भगवान मालिक. सो उन्होंने एक एक करके नाम लिए एंड शिवांगी गॉट द मोस्ट वोट्स टू बिकम द लीडर, विच इज सो सरप्राइजिंग. मुझे लगा लैला को ही मिलना चाहिए, बट शिवांगी कहाँ से आई गॉड नोज. बट इवन हर्षद वाज पिचिंग फॉर हर, इवन तो उसको जजमेंट डे में बोला थोड़ा तो सेपरेट हो, थोड़ा अपना गेम खेलो. उसने अपने लिए पिच भी नहीं किया हर्षद ने. ही वाज लाइक शिवांगी. सो दैट इज व्हाई पीपल थिंक दैट यू गाइज आर अ कपल, यू नो. क्योंकि तुम अपना तो बोलते ही नहीं हो, तुम सामने वाले बंदे को ही पिच करते रहते हो. तो इट लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड. क्या कर रहे हो, अपना तो खेल लो भाई. क्या चल रहा है इस गेम में, आई हैव नो क्लू. बट शिवांगी इज द लीडर ऑफ द हाउस. लेट्स सी वो क्या करती है. आई थिंक शी इज सुपर नाइस टू एवरीबडी, तो कुछ कलेश ही नहीं होंगे फिर तो. सो दैट्स व्हाई मे बी दे आर ब्रिंगिंग द वाइल्ड कार्ड. देखो भाई क्या होता है. ओके तो एक उनको नहीं चाहिए था लीडर. दे वांटेड 2 लीडर्स. ग्रुप बन जाओ, लड़ो. सो दे चोज आकांक्षा चमोले, शिवांगी. ये दोनों लीडर्स हैं. इन लोगों की गैंग्स होंगी एंड आई थिंक उन गैंग्स में भीड़ भुड़ाई होती रहेगी पूरे हफ्ते. दैट्स व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग. लेट्स सी क्या होता है. सो यू गाइज 2 टीम्स बन चुकी हैं. सूफी को फिर से किसी ने चूज नहीं करा हुआ, एंड मैं बेचारा अपनी चॉइस खुद ही ले रहा था बिकॉज नोबडी चूजेस हिम फॉर सम रीजन, गॉड नोज. मतलब तुमने श्रेया को पहले रखा सूफी से. दैट्स सो वियर्ड टू मी, बट ठीक है. सो द टीम्स आ गए. सूफी, श्रेया, राम, हर्षद, धीरज एंड शिवांगी are one gang. Then the second gang is Akanksha Chamole, Akanksha Chaudhary, Varun, Pam and Shilpa. क्या बांटा है भाई, क्या बांटा है. मुझे लगा आकांक्षा चमोले will not choose Pam because what she said, but ले ही लिया उसको एंड में, तो क्या बोलूँ मैं. सो यू गाइज, इनको एक टास्क मिला फॉर देयर ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी खर्चा पानी 0 है. सो दे आर लाइक यू नो करो ये टास्क, अर्न ब्रेकफास्ट फॉर योर पर्सनल गैंग. और जो भी हार गया तो उसको उस हफ्ते सर्वाइवल ट्रे अभी मिलेगी एंड दूसरी टीम को खाना मिलेगा. सो अभी ये लड़ रहे हैं. इनको टास्क क्या दिया है, डंबल ऐसे पकड़ो, अगर सिर से नीचे आए तो यू आर आउट. क्या टास्क है ये.
बट ओके. एंड अभी आकांक्षा चमोले और शिवांगी ऐसे खड़े हैं एंड दे आर टोल्ड कि मतलब अभी सेल बंद होने वाला है तुम्हारा, सो गेट ऑल ऑफ योर इंपॉर्टेंट थिंग आउट एंड दैट्स व्हाट इट इज. So Shivangi Boland, they kept that dumbbell for 25 minutes, you guys. That's a very big deal. Both played extremely well. I have to give it that 25 minutes is a long time to keep that dumbbell up, and kudos to them. But Shivangi won that task. So uski team ko milega khana and the other team will get survival kit. And honestly ये task में इतना कुछ था नहीं. कुछ लोग मोटिवेट कर रहे थे, शिल्पा जी बोल रही थी छोड़ दे आकांक्षा चमोले छोड़ दे. Well, that was it for that task. I don't know what to say about it. So guys, खाना है और जो वरुण ने बोला ना जाओ जाओ चुगली करो. और ये एक्चुअली उनका चुगली स्पॉट है. जब भी वो खाना खा रहे होते हैं शिल्पा एंड शिरा इतना गंद बोलते हैं सबके बारे में, तो सही बोला उसने. और अब वो वरुण के बारे में शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स देयर गेम बेसिकली. एंड अभी सब खाना खा रहे हैं. दे गॉट देयर बनाना सर्वाइवल किट में जो लोग हार गए थे. दैट्स ऑल्सो गुड. योर बनाना इज ऑल्सो गुड. आई डोंट नो उसमें क्या बुरा है. सो कितना गंद बोलती है भाई, कितना गंद बोलती है श्रेया. श्रेया इज लाइक मेरा बाप भी मुझे इतना किस नहीं करता. अभी मेरे पास आएगा ना तो मैं ऐसे रोक दूंगी. क्या गंदी लैंग्वेज है भाई. और फिर ये बोल रही है कि थू एंड सीनियर्स में थू है. डू यू रियलाइज इज एज. तुम अभी मतलब स्टेज पर भी तुमने बोला है तो मेरे पापा की एज के, तुम अपने बाप को ऐसे बात करते हो. ची भाई. श्रेया कालरा इज जस्ट फॉर मी लिटरली ची घटिया औरत. ऑनेस्टली ना शिल्पा एंड शिवांगी मतलब शिल्पा एंड श्रेया फालतू में दे आर गिविंग टॉन्ट्स टू एवरीबडी कि उनके साथ कोई लड़ ले, पर उनको कोई कंटेंट नहीं दे रहा है ना. अब अभी तुम देखना 3-4 दिन में एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे होंगे बिकॉज कोई उनको भाव ही नहीं दे रहा है. क्यों देगा तुम्हें भाई भाव. तुम्हारे मुंह लगने से क्या फायदा उनका. छूतिया बना रखा है दोनों ने. इसलिए लोग इनसे बात भी नहीं करते ना इनसे लड़ते हैं. आई लव दैट. सब लोगों ने लड़ना छोड़ दिया इन दोनों के साथ. उन्हें पता है कि ये लोग बेवकूफ़ों की तरह चूतियों की तरह लड़ते ही रहेंगे, तो छोड़ दो इनको. एंड लिटरली शिल्पा का ये कहना कि तुम्हारे पास शाम क्या पे, शी इज लिटरली मॉकिंग शिवांगी. एंड शिवांगी ने सेक्सी रिप्लाई करा कि इतनी एक्टिंग अगर तुम अपने शो में कर रही होती तो तुम फायर नहीं होती. एग्जैक्टली. गुड जॉब शिवांगी. सो अपेरेंटली यहाँ पे अब किचन भी शुरू हो गया यू गाइज. अब इनका एक और टास्क होने वाला है जहाँ पे शिवांगी एंड आकांक्षा चमोले एक दो दूसरे से भिड़ेंगे. तो एक टीम को खर्चा पानी मिलेगा जहाँ से दे कैन ऑर्डर एंड ऑल ऑफ दैट. दूसरी टीम को दे हैव टू मेक देयर ओन फूड. तो देयर इज दिस न्यू किचन थिंग. एंड शिल्पा जी से बोला गया आपको हमेशा बोला जाता है ना इट्स नॉट अ रोटी बनाने वाला शो, तो लो तुम्हें दे दिया, खराक में दे लिया, कर लो अब रोटियां बेल लो तुम अब. लेट्स सी कौन जीतता है. बट who cares honestly. So I honestly love the task. ये task बहुत ही interesting है. So there's clocks on the wall, okay? So ये सारी clocks 9 o'clock पे, अगर ये 12 o'clock तक पहुंच गई you have lost that particular clock and तुम्हारे पास 10 पॉइंट है. तो अगर 10 से ज़्यादा clocks तुम्हारी या फिर 10 clocks तुम्हारी जीरो हो गई, you are out of the show, you know, out of this bloody game. And जो भी lose करता है their whole team will be at risk through the week. That is crazy, okay? And I really love the set. भाई लॉकअप के सेट की तारीफ मैं जितनी कम करूँ उतनी भाई इतना सेक्सी सेट बनाते हैं लोग. एंड बेसिकली उनको अपनी क्लॉक्स बचानी है फ्रॉम हिटिंग इट टिल 12. यू गाइज आई वांट टू सी हु विंस. सो आकांक्षा चमोले इज द रेड कलर, शिवांगी इज द ब्लू कलर. लेट्स सी कौन जीतेगा. आई ऑनेस्टली डोंट नो हु वॉन, बट शिवांगी ने क्लॉक उठाई और वो पूरा ही उसका हुक ही निकल गया भाई. शी डिड इट सो फास्ट. बट शिवांगी इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल. आई हैव टू गिव इट टू हर. मतलब वो जैसे देख रही है ना इधर उधर इधर उधर. एंड चमोले का बैक टू बैक 2-3 चले गए. सो आई एम थिंकिंग शिवांगी विल विन, बट देखो क्या होता है. तो शिवांगी won the task. Kudos to her. और हर्षित वहाँ पे पागल हो गया. वो सुना रहा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. मतलब इतना तो वो बोलता नहीं जितना शिवांगी जीत के वो इतना अपना लाउडली एक्सप्रेसिव हो जाता है. ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग. ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्टिंग लगती है मुझे हर्षित की. बट दैट्स व्हाट ही इज नोन फॉर. या सो वो ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है, इतना खुश हो रहा है. ओके बाय. ओके. So their team has gotten secured, and जो दूसरी टीम है which is Pam, आकांक्षा चौधरी, शिल्पा, लैला and I think और कौन था पता नहीं मुझे, but ये टीम हो गई है unsecured. And I think चौधरी जा सकती है भाई इस हफ्ते. चौधरी या फिर आकांक्षा चमोले भी जा सकती है, पैम भी जा सकती है. पता है इन तीनों लड़कियों में से किसी का भी हो सकता है. लैला को तो नहीं निकालेंगे होपफुली ये. एंड शिल्पा को तो कंटेंट दे रही है, वो कैसे निकाल देंगे उसको. सो
देखो क्या होता है. So शिवांगी जीत गई है guys. I don't know what else to say about it, but श्रेया एंड शिवांगी की लड़ाई हो गई है कि मतलब शिवांगी तो सुना दिया भाई श्रेया को कि वो मेरे बारे में ये करती है और तू कुछ बोलती तो है नहीं, पर वो कहती है मैं तो शॉक करती हूँ, मैंने तो जोक में बोला था एनाबेल एनाबेल एनाबेल. कोई जोक में श्रेया कर रहा हो, कोई कुछ बोल दे तो वो उसकी वहीं वाट लगा दे. वो जोक में कुछ भी बोल सकती है. दैट इज हर गेम यू गाइस. एंड हॉरेबल. मतलब ये लड़की मुझे कभी पसंद नहीं आएगी यू गाइस. श्रेया कालरा इज जस्ट यू फॉर मी. लिटरली दैट्स द वर्ड फॉर हर. वो बोल रही है श्रेया कि मेरे को ना ऐसे दोस्त नहीं पसंद जो एक दिन अच्छे होते हैं, अगर मैंने उनके कुछ अच्छा करा तो उसी दिन अच्छे होते हैं और नेक्स्ट डे वो बदल जाते हैं. ब्रदर एग्जैक्टली शिवांगी ने कहा ना, यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. वो इतना बार बार करती है, खुद तो वो कुछ मानती नहीं. माधुरी जी के साथ तुमने किया है ना भाई. रहन दो श्रेया, रहन दो. वाई श्रेया सो डेस्परेट फॉर राम जी सपोर्ट. अभी तो तुम कह रहे थे मेरे सामने अगर ये किस करेगा तो मैं इसका मुंह ऐसे पकड़ लूंगी, और अब तुम उसी के पास जा रहे हो कि तुमने मेरे को वोट नहीं किया, तुमने मेरे को वोट नहीं किया. कितने डेस्परेट हो भाई तुम. Why do you want votes, bro? पहले खुद उसके वो तो बनो हकदार. द काइंड ऑफ वुमेन यू आर ना, कौन ही तुम्हारे लिए वोट करेगा भाई. छी भाई. सो अब ये लोग खाना बना रहे हैं. वहां पे शिल्पा जी फुल कंट्रोल लेने की ट्राई कर रही हैं, बट आकांक्षा चौधरी भी वही है, पैम भी वही है, और वो अपनी चॉप्स कर रहे हैं वेजिटेबल्स एंड कुछ तो बना रहे हैं अजीब सा को. एंड पता नहीं कहाँ से शिल्पा जी अपना एक ऑलिव ऑयल की डब्बी लेके आई कि मैं घर से लेके आई हूँ. हाय राम भाई, हाय राम. ओके, तो पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग. कुछ स्मगल हुआ है अपेरेंटली. गॉड नोज. ओके, गॉड ब्लडी नोज. एंड कोई भी जो कह रहा था पूर्वा आ रही है, मैंने तो वो प्रोमो में देखा भी नहीं अभी. तो क्या चल रहा था इंस्टा पे. आई एम सो सॉरी. अगर पूर्वा आ रही है आई विल बी वेरी हैप्पी, बट इफ शी इज नॉट, दिस इज गोना बी अ वेरी बोरिंग शो. बट सो अपेरेंटली कुछ स्मगल हुआ है इन लॉकअप फ्रॉम धीरज का बैगेज. तो उसमें कुछ चिप्स विप्स होंगे. सो नाउ दे आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट. एंड शिल्पा जी वहाँ पे उनका जो भी मील्स आ रहे हैं खर्चा पानी के, वो 10 से 5 से चोरी कर रही है. दैट्स बेसिकली द प्रोमो. फकिंग बोरिंग. बट दिस शो इज बिकमिंग टू बोरिंग नाउ ऑनेस्टली. मतलब बट क्या बोलूँ मैं. ठीक है. So I hope you guys enjoyed this video. If you did, please subscribe and like for more such videos, and I'll see you in the next one. Till then, please take care of yourself and take care of your family, take care of your friends. And if Apurva is coming to the show, I'm rooting for her. But if she's not, I'm sorry. Okay, bye bye.